सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 के हिंदी के संस्कृत खंड के तीसरे पाठ पुरुषोत्तम श्री राम के अंतिम 7 नंबर से अंतिम श्लोकों को पढ़ेंगे। यानी पहले 6 श्लोक हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अब हम 7वें श्लोक को इस वीडियो में पढ़ेंगे। सातवां श्लोक। इन श्लोकों में पुरुषोत्तम श्री राम शीर्षक से जो श्लोक हैं उनमें श्री राम के गुणों का वर्णन किया गया है। इसी क्रम में हमने पहले 6 पढ़ चुके हैं श्लोक, 7वां श्लोक देखेंगे। इसी क्रम में इसी श्लोक में भी उनके गुणों का वर्णन किया गया है। देखें। रक्षिता स्वधर्मस्य स्वजनस्य च रक्षितः वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदः धनुर्वेदे च निष्ठितः। कैसे हैं श्री राम? रक्षिता स्वधर्मस्य है। रक्षिता माने रक्षा करने वाले, स्वधर्मस्य स्वयस्य धर्मस्य अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं। स्वजनस्य च रक्षितः, स्वजनस्य अपने लोगों की, चय माने और, रक्षिता रक्षा करने वाले हैं। श्री राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं और अपने लोगों की रक्षा करने वाले हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। वेद वेदांग तत्वज्ञो, वेद और वेदों के अर्थ को जानने वाले, वेद और वेदों के अंगों, वेद और वेदों के अंगों के अर्थ को जानने वाले। धनुर्वेदे च निष्ठित है, च माने और, धनुर्वेदे माने धनुर्वेद में, निष्ठित है माने निपुण, और धनुर्वेद में निपुण है। कैसे हैं राम? रक्षिता स्वयस्य धर्मस्य, अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं। स्वजनस्य च रक्षिता है, अपने लोगों की रक्षा करने वाले हैं। वेद वेदांग के अर्थ को जानने वाले हैं। धनुर्वेदे च निष्ठित हैं, और धनुर्वेद में निपुण हैं। 7वां श्लोक है। 8वां श्लोक देखिए। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोकप्रिय साधु अधीनात्मा विचक्षण है। कैसे हैं? सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सभी शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले हैं। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सभी शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले हैं। स्मृतिमान, याद रखने वाले, स्मरण रखने वाले, सारी चीज़ों का स्मरण रखने वाले हैं। प्रतिभावान, और प्रतिभा से युक्त हैं, मतलब कार्य को कुशलतापूर्वक करने वाले, कुशलतापूर्वक कार्यों को करने वाले हैं, प्रतिभा से युक्त हैं। सर्वलोकप्रिय, सारे लोगों के प्रिय हैं, सारे संसार के प्रिय हैं। साधु, सज्जन हैं। अधीनात्मा, स्वतंत्र हैं। विचक्षणा, विचक्षण विलक्षण है। चतुर विद्वान है। कैसे हैं श्री राम? 8वां श्लोक। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सारे शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले हैं। स्मृतिवान, स्मृति माने स्मरण करना, याद रखना, तो याद रखने वाले हैं। प्रतिभावान, प्रतिभावान हैं, यानी कि अपने कार्यों को प्रतिभापूर्वक कुशलतापूर्वक करने वाले हैं। सर्वलोकप्रिय, सारे संसार के प्रिय हैं। साधु दीनात्मा विचक्षणा, सज्जन है। दीनात्मा वो दीनात्मा नहीं, अधीनात्मा, स्वतंत्र हैं। और विचक्षणा विलक्षण हैं, यानी चतुर हैं, विद्वान हैं। ये 8वां श्लोक है। 9वां श्लोक देखें। स च नित्यं प्रशांतात्मा मृदु पूर्वं च भाषते उच्चमानो अपि परुषः
न उत्तरम प्रतिपद्यते। स चय, स माने वह, चय माने और वह नित्यम हमेशा प्रशांत आत्मा, शांत आत्मा वाले या शांत चित्त वाले या शांत हृदय वाले हैं। वह राम हमेशा शांत आत्मा हैं, यानी शांत हृदय वाले, शांत चित्त वाले हैं। मृदु पूर्वम चय भाषते, चय माने और, मृदु पूर्वम माने मधुर, भाषते माने बोलते हैं और मधुर बोलते हैं। उच्चमानो अपि, मानी होते हुए भी, महामानी होते हुए, यानी बहुत सम्मान वाले होते हुए भी, परुष कठोर, न उत्तरम, न माने नहीं, उत्तरम माने उत्तर, प्रतिपद्यते माने देते, बहुत मानी होते हुए भी किसी को कठोर शब्द नहीं बोलते हैं, किसी को कठोर उत्तर नहीं देते हैं। एक बार और, सचय नित्यम, और वह हमेशा प्रशांत आत्मा, शांत चित्त वाले हृदय हैं, शांत हृदय वाले हैं। मृदु पूर्वम चय भाषते, और हमेशा मधुर ही बोलते हैं। उच्च मानो अपि, मानी होते हुए भी, बहुत बड़े सम्मान वाले होते हुए भी, परुषम कठोर वचन, न उत्तरम या कठोर, न परुषम उत्तरम, न माने नहीं, परुषम कठोर, उत्तरम माने उत्तर, प्रतिपद्यते माने देते हैं, कठोर उत्तर नहीं देते हैं या किसी को कठोर शब्द नहीं बोलते हैं, हमेशा मधुर ही बोलते हैं। ये देखिए आगे, कदाचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति, न स्मृति अपकाराणाम शतमपि आत्मशक्तया। कदाचित माने कभी, कोई भी, उपकारेण उपकार से, कृतेन किए गए, एकेन एक के द्वारा, वह किसी एक के द्वारा, एकेन किसी एक के द्वारा, कृतेन किए गए, उपकारेण उपकार से ही, एक उपकार से ही क्या हो जाते हैं, तुष्टियति संतुष्ट हो जाते हैं। किसी कृतेन एकेन, एकेन माने एक के द्वारा, कृतेन माने किए गए, उपकारेण माने उपकार से, ये होगा एकेन कृतेन उपकारेण, एक के द्वारा किए गए उपकार से ही कभी भी, मतलब बिल्कुल, तुष्टियति संतुष्ट हो जाते हैं। न स्मृति अपकाराणाम, न शतम, न स्मृति अपकाराणाम शतम, न माने नहीं, स्मृति माने याद रखते हैं, अपकाराणाम माने अपकारों को, बुराइयों को, अपने प्रति की गई बुराइयों को, शतम मतलब सैकड़ों, अपने प्रति की गई सैकड़ों बुराइयों को भी न स्मृति नहीं याद रखते हैं, आत्मशक्तिया आत्मशक्ति के द्वारा, या अपनी आत्मशक्ति के द्वारा अपने ऊपर की गई किसी दूसरे के द्वारा अपने प्रति की गई सैकड़ों बुराइयों को भी याद नहीं रखते हैं। न स्मृति याद नहीं करते हैं या याद नहीं रखते हैं। कदाचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति, एक के द्वारा किए गए उपकार से ही संतुष्ट हो जाते हैं, एक उपकार से ही संतुष्ट हो जाते हैं, और दूसरे के द्वारा की गई सैकड़ों बुराइयों को अपनी आत्मशक्ति से याद नहीं रखते हैं, याद नहीं करते हैं या उसे भूल जाते हैं। 11वां श्लोक देखें। सर्व विद्याव्रतिस्नातो यथावत् सांग वेदवित् अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवित। सर्व विद्याव्रतिस्नातो, सारी विद्याओं के व्रत में स्नान किए हुए, यानी कि
सारी विद्याओं को जानने वाले। सर्व विद्याव्रत स्नातो, सारी विद्याओं के व्रत में स्नान किए हुए, यानी सर्व विद्याओं को जानने वाले। वैसे ही सांग वेदवित, सांग वेद का मतलब होता है सै अंग वेद, यानी सै अंग वेद, अंगों सहित वेद, यानी कि वेद के 4 वेद होते हैं और उनके 6 अंग होते हैं। 4 वेद होते हैं, 6 अंग होते हैं। तो वित माने जानने वाले। सांग वेदवित 6 अंगों सहित वेदों को जानने वाले हैं। कैसे हैं वो? सर्व विद्या व्रत स्नातो, सभी विद्याओं के व्रत में स्नान किए हुए, यानी सभी विद्याओं में निपुण हैं, सभी विद्याओं को जानने वाले हैं। और सांग वेद अंगों सहित, 6 अंगों सहित वेदों को भी जानने वाले हैं। और कैसे हैं श्री राम? अमोघ क्रोध हर्षश्च, जिनका क्रोध और हर्ष, मतलब क्रोध गुस्सा और हर्ष माने आनंद खुशी, जिनका क्रोध और खुशी कैसी होती है? अमोघ, कभी ना चूकने वाली, कभी खाली ना जाने वाला कह सकते हैं आप। जिनका गुस्सा और क्रोध कभी खाली जाने वाला नहीं होता। और कैसे हैं? त्याग संयम कालविता, कालविता तीनों कालों, जिनके यहाँ जिनका त्याग और संयम कालविता तीनों कालों में है, जिनके त्याग और संयम की गाथा तीनों कालों में फैली हुई है, तीनों कालों में जिनका त्याग और संयम फैला हुआ है, ऐसे श्री राम हैं। इस तरह से आपका ये तीसरा पार्ट पुरुषोत्तम श्री राम है।